the game. It's a rich thing. Hey everyone, welcome back to Saloni's Delight. So I am back with another video. So first of all, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, myself Saloni Mittal and I am a student of BSc Nursing second semester and I am preparing for my upcoming exams. So सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है. तो आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं एंड जिनके अभी एग्जाम्स आने वाले हैं. तो आई विल बी टेलिंग अबाउट द बुक्स you should refer for your exams, which I personally referred for my exams. So without any delay, let's get into the video. So guys, जैसे कि सब जानते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में बीएससी के आपके पास सब्जेक्ट्स होते हैं एनाटॉमी, फिजियो, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, राइट. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की. तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो बुक्स मैंने रेफर की थी पहले मैं वो बताऊंगी. उसके बाद आप कौन सी अदर बुक्स रेफर कर सकते हैं मैं उसके बाद वो बताऊंगी. ठीक है. तो सबसे पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए मैंने बुक जो रेफर की थी वो है रोज एंड विल्सन. जैसे कि आप सब जानते होंगे रोज एंड विल्सन इज अ वेरी पॉपुलर बुक एंड ये ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी. एंड अगर आपके कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता. वैसे मैंने पर्सनली ये ऑनलाइन ऑर्डर की थी, राइट. तो सबसे पहले मैं आपको इस बुक के बारे में बता देना चाहती हूँ. ये बुक बहुत ही अच्छी है, इंफॉर्मेटिव है. इसमें हर टाइप के फ्लो चार्ट्स है, हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल्ड नॉलेज है जितनी आपको चाहिए फॉर एग्जाम. प्लस ये INC रेफर्ड बुक है, ठीक है. और इसके बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है. ये डिटेल्ड है और सूटेड है उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट. तो इसमें आपके बहुत अच्छे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे. एंड मैंने पर्सनली ये बुक रेफर की है. तो मुझे लगता है कि सब स्टूडेंट्स को ये वाली बुक जो है रेफर करनी चाहिए. इसमें से नोट्स आप प्रिपेयर करो एंड बहुत ही इजी लैंग्वेज है ये मेरी अकॉर्डिंग. जिन स्टूडेंट्स को इस बुक में कोई प्रॉब्लम आती है, लगता है कि बहुत ज्यादा डिटेल्ड नॉलेज है, दे कैन ऑल्सो रेफर प्रभजोत. जो हमें प्रभजोत कौर है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. प्रभजोत कौर जो है ये वाली बुक है, ये प्रभजोत कौर है, लोटस पब्लिशर्स, ठीक है. तो इसमें ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ही डिटेल्ड नॉलेज रखना चाहते हैं किसी भी एक टॉपिक के बारे में. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, इसमें इस बुक में फ्लो चार्ट्स जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं. लाइक अगर मैं कंपेयर करूँ रोज एंड विल्सन एंड प्रभजोत तो इसमें फ्लो चार्ट्स बहुत अच्छे हैं. एंड अगर मैं कंपेयर करूँ ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट तो कंटेंट रोज एंड विल्सन में बहुत अच्छा है, ठीक है. आई एम नॉट सेइंग कि प्रभजोत में अच्छा नहीं है. हर स्टूडेंट का अपना तरीका होता है, अपना एक पढ़ने का वे होता है ना. तो कई स्टूडेंट्स को प्रभजोत भी अच्छी लग सकती है एंड कई स्टूडेंट्स को रोज एंड विल्सन भी अच्छी लग सकती है. तो प्रभजोत की सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि जब भी मैं रोज एंड विल्सन में से अपना कंटेंट पूरा कर लेती थी, मतलब कोई भी यूनिट मैंने पढ़ी, फॉर एग्जांपल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मैंने पढ़ लिया, उसके बाद मैं MCQs जो थे वो मैं प्रभजोत से सॉल्व करती थी. एंड जो भी शॉर्ट आंसर्स है, डिटेल्ड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं सारे प्रभजोत से सॉल्व करती थी. इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं एंड इसमें फ्लो चार्ट्स बहुत अच्छे हैं. फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको बता देती हूँ, एक जैसे हमारे पास सेल है ना. वैसे सेल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, राइट. तो सबसे पहले इस बुक में जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हर एक चीज दे रखी है. उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रखी है, उसके बाद उसके बारे में डिफाइन कर रखा है, उसके बारे में फंक्शंस दे रखे हैं, उसके बाद हर एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में इन्होंने डिटेल्ड में डिफाइन कर रखे कि उसके क्या पार्ट्स है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है. तो उस सब चीजों के बारे में इन्होंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है एंड पॉइंट वाइज बताया हुआ. जैसे कि आपको एग्जाम में अपना पेपर अटेम्प्ट करना होता है ना, वैसे ही इस बुक में आपको गिवन है. लेकिन मुझे प्रभजोत में सिर्फ एक ही कमी लगती है कि बहुत डिटेल नॉलेज है. अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो है बट उससे कई गुना ज्यादा है इस बुक में, ठीक है. तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतनी डिटेल्ड में बैठ के एक एक चीज को पढ़ो, ठीक है. तो मेरे अकॉर्डिंग रोज एंड विल्सन इज द बेस्ट. सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप और कौन सी बुक्स जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए रेफर कर सकते हो, ठीक है. सबसे पहले तो मैंने आपको बताया रोज एंड विल्सन, फिर प्रभजोत. उसके बाद थर्ड बुक जो है वो है आशा लता. ये बुक बहुत इजी है, इजी टू लर्न.
चीजें और प्लेंटी ऑफ डायग्राम्स और समरी इसमें प्रोवाइडेड है, ठीक है। एंड सबसे अच्छी बात अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस है, मतलब जो भी आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हैं अकॉर्डिंग टू दैट इसमें। तो इस आशा लता के बाद आप एक और बुक है जो आप रेफर कर सकते हो, बीडी चौरसिया। ये बहुत ही पॉपुलर बुक है एंड मोस्टली सब स्टूडेंट्स इस बुक को भी रेफर करते हैं, ठीक है। एंड ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अगेन रेफर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये थी हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए बुक। आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि आपको एनाटॉमी एंड फिजियो के लिए कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए। बट मैंने जो बुक रेफर की थी अपने एग्जाम्स के लिए वो थी रोज एंड विल्सन। एंड जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, PYQ सॉल्व किए थे, PYQs तो वैसे मैंने ऑनलाइन सॉल्व किए थे, वैसे जो क्वेश्चन थे शॉर्ट में, लॉन्ग में एंड MCQ टाइप, तो वो मैंने सारे प्रभजोत से सॉल्व किए थे। एंड कोई भी टॉपिक ऐसा होता था जो मुझे रोज एंड विल्सन से समझ नहीं आता था, वो मैं प्रभजोत कौर से रेफर करती थी, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। तो साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के लिए मैंने बहुत ही इजी बुक्स रेफर की थी जो हमें कॉलेज के थ्रू प्रोवाइड की गई थी। तो सबसे पहले तो साइकोलॉजी के लिए ये वाली लोटस पब्लिशर्स ने ये रेफर की है, हरीश कुमार शर्मा एंड गुलशन मान ने ये बुक लिखी है, ठीक है। उसके बाद मैंने सोशियोलॉजी के लिए जो बुक रेफर की थी वो भी लोटस पब्लिशर्स की ये वाली बुक है, ठीक है। एंड सोशियोलॉजी के लिए एक और बुक आती है, वो मैं आपके यहाँ पे फोटो डाल दूंगी, ठीक है। उसका मुझे लाइक प्रॉपर नेम याद नहीं है बट मैं यहाँ पे बुक डाल दूंगी आपको, ठीक है। एंड ये है प्रेम शर्मा। तो गाइज अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूँ तो साइकोलॉजी में लोटस पब्लिशर्स में सबसे अच्छी चीज ये है कि हर चैप्टर के बाद, मतलब हर यूनिट के बाद इन्होंने शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और MCQs प्रोवाइड किए हुए हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन पेपर की जो एग्जाम में आता है ना, तो वो क्वेश्चंस इजी होते हैं एंड आपको इजी लगेंगे अगर आपने यूनिट को अच्छे से थॉरली रीड किया है, ठीक है, अच्छे से थॉरली प्रिपेयर किया है, तो आप कर लोगे। वो MCQs इतने ट्रिकी नहीं होते हैं एज पर माई एक्सपीरियंस, राइट। तो उसके बाद आप सोशियोलॉजी में भी सेम कर सकते हो एंड साइकोलॉजी में भी सेम कर सकते हो। तो मैंने ये दोनों बुक्स रेफर की थी। प्लस मैं आपको एक और चीज बता दूं, नॉट ओनली फ्रॉम बुक्स आप प्रिपेयर करो, आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर करो, क्योंकि सिर्फ बुक्स आपको हेल्प नहीं करेंगी एग्जाम क्रैक करने में, आपके नोट्स सबसे ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। तो गाइस आप बुक्स के साथ साथ नोट्स रेफर करना बहुत जरूरी है। एंड अगर आपको नोट्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। कोई भी इशू है, आपको नोट्स चाहिए किसी भी यूनिट के, तो मैं वो भी डाल सकती हूँ लिंक में। तो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में लिंक डाल दूंगी PDF का, ठीक है। एंड अगेन आप साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के लिए या तो लोटस पब्लिशर्स रेफर कर सकते हो या फिर आप JP पब्लिकेशंस भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। वो बुक्स भी बहुत अच्छी हैं। एंड आई विल सजेस्ट यू बुक्स के साथ साथ जब भी आपके एग्जाम्स पास आएंगे, ठीक है, तो आप क्या करना, आप लास्ट 10 years PYQ सॉल्व करना। एंड मैंने एक बुक भी रेफर की थी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड उसमें से क्वेश्चंस आए थे। जेन्युइनली मैं बता रही हूँ, आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी उस बुक से। तो अगर आपको उस बुक के बारे में जानना है कि वो कौन सी बुक है, तो मैं आपको या तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी या फिर आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। एक और सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि NF मतलब नर्सिंग फाउंडेशंस, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में होती है, लेकिन आपका उसका एग्जाम जो होता है वो सेकंड सेमेस्टर में होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप सिलेबस कवर करते हो, सेकंड सेमेस्टर में जो आप सिलेबस कवर करते हो, वो सारी यूनिट्स कंबाइन होके आपका सेकंड सेमेस्टर में उसका फाइनल एग्जाम होता है। उसका फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कोई एग्जाम नहीं होता। आपके सिर्फ 2 एग्जाम्स होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। नर्सिंग फंडामेंटल के लिए हमें ये वाली बुक प्रोवाइड की है हमारे कॉलेज वालों ने, विच इज कृतिका मिश्रा एंड सेलेस्टिना फ्रांसिस। ये सबसे अच्छी बुक है, आप इस बुक को रेफर करो अकॉर्डिंग टू INC सिलेबस। इसमें हर एक चीज गिवन है डिटेल्ड में, फ्लो चार्ट में, हर एक चीज बहुत ही प्रॉपर मैनर में इसमें समझाई गई है एंड बहुत ईजी लैंग्वेज है। जिस बच्चे को लैंग्वेज का कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम आती है लैंग्वेज समझने में, उसके लिए बहुत अच्छी है। सारा सेमेस्टर 1 का कंप्लीट कवरेज है सिलेबस का। और जैसे कि हमारे फर्स्ट एड मैनेजमेंट के जो टॉपिक्स हैं वो भी बहुत अच्छे इसमें गिवन है। प्लस इसमें जो प्रोसीजर्स हैं वो सब गिवन है विद क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस एंड मैनिफेस्टेशंस एंड मैनेजमेंट केयर, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब इसमें बहुत अच्छे से गिवन है। तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट, वैसे तो ऑफ कोर्स होता है हर कॉलेज में ये नर्सिंग फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दीज आर द बुक्स विच यू कैन रेफर फॉर योर फर्स्ट सेमेस्टर।
सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी किसी भी बुक के बारे में जानना है, कोई भी इशू है, देन यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And yeah, that's it. So let's meet in the next video. Bye bye.